जय श्री कृष्ण बापूजी। बापूजी, कल जो प्रेम पर आपने जो मार्गदर्शन किया, तो उस पर बापूजी यूट्यूब पर श्री डॉक्टर मेघनाथ सामंत करके है बापूजी, मेदिनीपुर के पश्चिम बंगाल से। तो उन्होंने इस पर कमेंट किया है बापूजी और अपना प्रश्न पूछा है कि प्रेम की परिभाषा ईश्वर है, लेकिन ईश्वर कौन है? उनका स्वरूप, नाम, धाम और उनका माँ बाप कौन है? गोपी गोपिकाएं व प्रेमिकाएं कौन है? निस्वार्थ भाव ही होगा प्रेम। तो बापूजी, उनके प्रश्न का आप थोड़ा सा मार्गदर्शन कर दें। श्री डॉक्टर मेघनाथ सामंत, मेदिनीपुर शहर पश्चिम बंगाल से हैं। उन्होंने प्रश्न किया, आपने बताया। डॉक्टर मेघनाथ सामंत को ओम। आपने प्रश्न बहुत प्यारा किया जो सभी का काम आ सके, इसलिए धन्यवाद देता हूं मैं आपको। वैसे मैं जो कल बात कर रहा था प्रेम पर, प्रेम शब्द पूर्ण लगता है और स्थिर लगता है। वैसे मेरे अंतःकरण में वो तरंग लह रही थी। मैं एक ही शब्द पर बोला कल, म छूट गया था। और डॉक्टर मेघनाथ सामंत के ओम शब्द से मुझे म का पता और भी सघन हो गया, और मैं सोचा उस पर भी कुछ बोलूं। प यानी हम, और उसको मुकुट ऊपर जो मात्राएं लगती वो बोला था कल, और नीचे जो मात्राएं लगती उसको मैं घुंघरू बोला था। परम शुद्ध प्रेम हो जाए तो ईश्वर स्वरूप हो जाता है। इस पर मैं चर्चा कर रहा था कल, मेरे अंतःकरण के भाव से, थोड़े से अनुभव से। परम शुद्ध प्रेम होगा तो वो परमात्मा का ही स्वरूप होगा। ये मेरा अंतःकरण पहली और आखिरी बात बोलता है। पीछे म शब्द आया, म शब्द का भी मैं उस पर ये प्रश्न का उत्तर देते हुए उसको जॉइंट कर दूं, जोड़ दूं और उस पर चर्चा करूं। म शब्द ओम, ओम राम। गुरु नानक जिसको बोलते हैं एक ओमकार सतनाम। ईश्वर का नाम ओम है। और गुरु नानक बोले एक ही ओमकार। वशिष्ठ मुनि, वशिष्ठ रामायण में मैं पढ़ा था वशिष्ठ को, तो वशिष्ठ भी बोले थे दशरथ के बेटे राम यानी प्रभु श्री राम को, हे राम, उस ब्रह्म परमात्मा का कोई नाम है तो वो ओम है। वशिष्ठ रामायण में केवल ओम का ही जिक्र किया गया, अदर कोई नाम का नहीं है। और इसको मैं थोड़ा सा मेरा थोड़े से अनुभव से मोहर लगाऊं और सभी योगियों का, खोजियों का अपने अंदर ओम का अनुभव होता है, ओंकार की ध्वनि गुंजन होता है, और वो उसको जपना नहीं पड़ता, बोलना नहीं पड़ता, वो अपने आप से चलता है। ये परमात्मा का नाम का परिचय है। जो मैं बोल रहा था प्रेम, शुद्ध हो जाए तो फिर म पर टिक जाता है और वो म यानी परमात्मा हो जाता है।
बाकी शुद्ध, और ईश्वर शुद्ध है, परम पवित्र है। तो ये जो बात है, आगे और बात मेघनाथ डॉक्टर समंत ने पूछा है पश्चिम बंगाल से, मेदिनीपुर शहर से। आपने पूछा, आपने बोला कि वो ईश्वर का नाम सच्चिदानंद है, ये उनका नाम है। ये मैं एक बार नहीं, 100 बार भी नहीं, हजारों बार ये सूत्र में बोला हूँ, और ये वेद शास्त्रों से आया है। सच्चिदानंद ही उस ईश्वर को नाम बोला गया या इशारा किया गया, और वो है भी। सत का अर्थ होता है वो सत्य है। यहाँ पर हर शब्द को माइनस प्लस होता है, जैसे सुख दुख, रात दिन, पाप पुण्य, लाभ हानि, यश अपेश, स्त्री पुरुष, बहुत सारे डबल नाम होते हैं। पर ये सच्चिदानंद को डबल नाम नहीं लगता। सत, सत मत कोई बोला आज तक? कोई भी नहीं। सत एक ही है, इसलिए उसका एक नाम सत्य है, जिसको सत्य बोलते हैं। दूसरा नाम चित है, चित मित ऐसा कोई बोला आज तक? नहीं। चित एक ही शब्द है, तो ईश्वर का एक नाम को चित बोला उसका। दूसरा आनंद शब्द है। जिंदगी में आपने कहीं पढ़ा सुना आनंद फानंद, आनंद वानंद? नहीं, केवल आनंद, वो ईश्वर का नाम है आनंद, जिसको दूसरा ज्वाइन नहीं होता। मैं सूत्र बोलता था, सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि दियेत्वे तापत्रय विनाशाय। वहां पर प्रभु श्री कृष्ण का नाम आता है, श्री कृष्णाय वयम् नमः। प्रभु श्री कृष्ण को उस ब्रह्म का नाम, ब्रह्म ही है आप पूर्ण, उस अंदाज में नमन भी किया गया और वो उपाधि दी गई। तो पहली बात जो आपने बोला, वो ईश्वर का नाम सच्चिदानंदी है, जरूर, नो डाउट, आई एग्री। और दूसरी बात आपने बोला, ये आपका मैं कमेंट में मैसेज जो है इन्होंने दिया, मैं देखो, ईश्वर कौन है? आपने पूछा है सच्चित आनंद है ईश्वर का नाम? नहीं, ईश्वर सच्चित आनंद है, लेकिन ईश्वर कौन है? उनका रूप, स्वरूप, नाम, धाम, ऑक्युपेशन, उनका माँ बाप कौन है, गोप गोपिया व प्रेमिकाएं कौन होता है? पहली बात, ईश्वर कौन है? अब ये ईश्वर कौन है, आपने बहुत प्रेम से पूछा। मेरा तो स्वभाव है, आपने इतनी दूर से पूछा और प्रेम से पूछा, कुछ सुना, कुछ आपके दिल को छुआ, इसलिए मैं आपका बीच में कुछ भी न पूछते हुए आपका जवाब दे रहा हूँ। पर मैं यहाँ पर ऐसा और कोई पूछता तो मैं उसको यह बोलूँगा, ईश्वर कौन है, ये मेरे से नहीं पूछिएगा, आप खुद से पूछिएगा।
रमण महर्षि को मैंने पढ़ा था, वहाँ पर प्रश्न उत्तर होते थे। रमण महर्षि के पास आकर लोग कोई प्रश्न करते तो एक व्यक्ति प्रश्न करते हैं कि प्रभु महर्षि, बहुत अंदाज में प्रश्न करता है। फिर रमण महर्षि कुछ प्रश्न सुने और वो बोले कि देखो, पते का प्रश्न पूछो, इधर उधर के प्रश्न मत पूछो, पते का पूछो, यानी जो अंतकरण का हो और सही हो वो पूछो। ये पूछो मैं कौन हूं। सामने वाला व्यक्ति ने बोला कि माना कि हमने पूछा आपसे हम कौन है, तो बोले मेरे से पूछने से काम नहीं चलेगा। मैंने अपने आप को पूछा है मैं कौन, और मैंने उसको जाना है और अनुभव किया है। आप ये प्रश्न खुद से पूछो, और जब तक ये प्रश्न का उत्तर आपके अंदर न मिल जाए तब तक खोजते रहना मैं कौन हूं। ईश्वर तुम हो बोले, मैं कौन हूं का अर्थ वही होता है। वो तो अंदर ईश्वर तत्व है ना, वो ईश्वरी है। ये शब्द को अपने अंतःकरण में उतार कर खुद से एक दिन पूछने का साहस करिएगा। अपन देर आबेर होगी, वो मिला ही हुआ है, सबके अंदर है, हमारे सबके अंदर है। कबीर वाली बात ख्याल रख ले अपन। जिन खोजा तीन पहिया, गए रे पानी पेट। मैं बोरी डूबन रही रही किनारे बैठ। कोई नहाने गया, ठंडा पानी देखकर बोला कि धूप निकलेंगी तब नहाऊंगा। बेटा ही रहा, दिन डूब गया। ये जिंदगी का दिन डूब जाता है, पर जो ठंडे पानी की फिक्र नहीं किया, कूद पड़ा, वो नहा लिया। कबीर बोले जिन खोजा तीन पहिया। ऐसे ही मैं कौन हूँ खुद के अंदर खोजेगा उसको मिल जाएगा। और जो बैठा रहेगा दूसरों के भरोसे, दूसरों से जानने के लिए या कई बार खोजने के लिए, उसका जिंदगी का सूर्यास्त हो जाएगा, फिर वो खाली लौट जाएगा। ये जिंदगी मिली है। मैं कौन हूँ और ईश्वर कौन है, वो हमारा प्रश्न है। वो हमारे अंतःकरण में पड़ा हुआ है तो निकल आता है। तो प्यारे मित्रों, मैं अपन सब पूरा सभी दुनिया को बोलता हूँ, ईश्वर कौन है इसको खुद जानो। उसके लिए मुझे पता मिला है, थोड़ा सा आइडेंटिटी, उसका परिचय थोड़ा सा मिला है, वो कहाँ रहता है। तो मैं सबसे पहले बोलूंगा तुम्हारे अपने सबके अंदर वो रहता है। खोजना हो तो आके बंद करो, तुम कौन हो उसको भूल जाओ, शून्य हो जाओ, प्रकट जाएगा। तो ईश्वर कौन है? ईश्वर आप ही हो, खोज लो। आगे बोला उनका रूप स्वरूप, नाम धाम, रूप स्वरूप। ये रूप स्वरूप बाह्य जगत में हम जो देख रहे हैं उसका ही रूप है, उसका ही स्वरूप है। पर परफेक्ट उसका रूप स्वरूप जानना हो तो आप आंखें बंद करिए। अंदर वो परमात्मा ईश्वर शक्ति स्वरूप है, तेज स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। जिन्होंने जाना, कबीर साहब जैसे, ब्रह्मानंद एक पुष्कर के संत हुए, उनको पढ़ा था, वो मुझे ख्याल नहीं रहा, पर कबीर का ख्याल है। करोड़ भानु सम उजियारा, उसका रूप क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसका रूप क्या है? बोले वो ईश्वर हमारे अंदर रहता है। 1 करोड़ सूर्य इतना प्रकाश है उसका, हम एक सूर्य को देखते आके चकाचौंध हो जाती है। तो अंदर
करोड़ सूर्य इतना उसका तेज प्रकाश है, तो ये उसका स्वरूप है। थोड़ी सी झलक ध्यान साधना में मिलती है तो साधक घबर जाता है, ये क्या देख रहा हूं मैं। थोड़ी सी ज्योति जलती है तो लगता है कि ये ज्योति तो अखंड है, कभी बुझने वाली नहीं। थोड़ा सा प्रकाश का अनुभव होता है, ज्योति का अनुभव होता है, वो प्रकाश दिखाई देता है, तो ये हमारे अंदर उसका स्वरूप है। उसका स्वरूप है। उसका रूप है, अभी उसका स्वरूप रूप दोनों मिला लो। वो तो ऐसा है जिसको एक शब्द निराकार भी बोलते हैं, जिसका आकार नहीं, आकार का स्वरूप होता है, उसका रूप स्वरूप जो बोलते हैं वो बाहर दिखने वाला, ये तो बस तेजोमय है, प्रकाश स्वरूप है। वो ईश्वर का शरीर, ये तुम्हारा अपना ही शरीर है उसका, उसमें वो रहता है, वैसा ही रहता है जैसे सूर्य ऊपर है दिखता है, नीचे घड़े में उसका प्रतिबिंब दिखता है, तो अपन बोलते ये रहा सूर्य, पर वो घड़े को फोड़ डालो तो उसका प्रतिबिंब ऊपर ही रहता है। वो उसमें भी था पर वहां से वहां था अखंड। वैसे ही ईश्वर शब्दूर सब में अखंड है उसका स्वरूप, फिर भी वो दिखाई देता है। वैसे एक स्मरण आता है, रामायण में पहले पढ़ता था तो उसका वो जो थोड़ी सी पंक्ति याद रह गई, ईश्वर के प्रति अच्छी लगी मुझे। और शिव जी बोले हैं रामायण में, हे उमा पार्वती सुनो। वो ईश्वर का रूप स्वरूप, उसका आकार ऐसा कुछ भी नहीं, फिर भी आपने एक प्रश्न, एक बात ये भी पूछी है, ऑक्यूपेशन वो क्या करता है, उसका कार्य क्या है, यानी यही हो गया जो हाथ पैर वाला सभी कुछ करता है, वैसा वो क्या करता है। शिव जी का मैं सामने रख कर बात बोलूं, वो ईश्वर जो है, बिनु पद चले सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करहि विधि नाना, अनन्न रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी बख्ता बड़ जोगी। कर बिनु करम करई विधि नाना। शिव जी बोले उमा पार्वती, वो ईश्वर जो है उसका हाथ पैर नहीं, कुछ नहीं, फिर भी बिनु पद बिना पैर का चलता है, बिनु पद चले सुनई बिनु काना, उसके कान नहीं फिर भी सब सुनता है। अनन्न रहित सकल रस भोगी, उसकी जीवा नहीं फिर भी सभी वही रस भोगता है। और उसकी आंख नहीं फिर भी सभी कुछ देखता है, उसका शरीर नहीं फिर भी स्पर्श करता है। अनन्न बाती अलौकिक करणी, महिमा जासु जय नहीं बरनी। उमा इसके आगे कुछ बोल नहीं सकता मैं, शिव जी भी नहीं बोलने को सक्षम हुए, जो कि शिव जी परम आदि योगी है। तो कहने का तात्पर्य उसका ऑक्यूपेशन ये है, वो बिना सभी कुछ हाथ पैर से कोई कुछ न होते हुए भी सब कुछ वो करता है, ये उसका करना धरना है। अब पूछा गया और भी कि उनका माँ बाप कौन है।
आप माँ बाप उसका पूछिएगा जो पैदा होता है। ईश्वर जरूर वो जो पैदा होता है उसके अंदर होकर वो आता है, पर वो आजन्म है, न उसके माँ है न बाप है। स्वयंभू है वो किसी से प्रगटा नहीं, किसी से पैदा नहीं होता हो और मरता भी नहीं, अजरामर है वो। इसलिए भैया डॉक्टर सावंत जी उसके कोई माँ बाप नहीं। यहाँ जो भी माँ बाप से पैदा होता है उसका शरीर विदा होता है, उसका तत्व नहीं। तत्व किसी का भी नहीं मरता। जैसे योग वशिष्ठ रामायण में चले जाओ तो मैं स्मरण आ रहा है उनका, वशिष्ठ मुनि का, वो राम से बोलते हैं, राम यहाँ ब्रह्मा भी मरता है, विष्णु भी मरता है, शिव भी मरता है, सब मरते हैं यहाँ पर उनके अंदर रहने वाला तत्व नहीं मरता। वही तत्व तुम्हारे अपने अंदर, सबके अंदर है। प्रभु श्री कृष्ण गीता में बोले, नैनम छिदंती शेषराणि नैनम दहती पावक न चैनम क्लेदेन त्यापन सोचियति मारुत। हे अर्जुन, वो अंदर जो तत्व है वो आजन्म है, आश्रय शस्त्र से काटा नहीं जाता, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, आग जला नहीं सकती। जो ब्रह्मा विष्णु महेश के अंदर है वो तत्व वही तुम्हारे अपने अंदर, सबके अंदर, चराचरों के अंदर है। और वो ईश्वर सब में एनर्जी, शक्ति, चेतना के रूप में समाया हुआ है, उसका कोई माँ बाप नहीं। फिर ऐसी बात यदि आगे बढ़ती है तो फिर बहुत सारी बात बढ़ती है। ये तर्क पर यदि अपन चले तो तर्क का कोई अंत नहीं होता। तर्क करने वाले का अंत हो जाता है, तर्क का नहीं होता। दशरथ राजा के बारे में कोई साधु संतों से किसी ने पूछा कि दशरथ राजा के बाप का नाम क्या था। तर्क उठाओ तो राजा दशरथ के बाप के नाम क्या था। वो आदमी, वो संत जो थे समझ गए कि आदमी तार्किक है, कोई समझने वाला में से नहीं है, पर कभी कभी जैसे को तैसा होना पड़ता है, ये प्रकृति का नियम है। संत बोले, भाई राजा दशरथ के बाप को जानकर आपका क्या फायदा होगा। बोले, मुझे जानना है। तथा था जिज्ञासा की और संत बोले कि राजा दशरथ के बाप के नाम 11 रथ था। वो आदमी सोचा होगा 11 रथ। दोबारा पूछता है कि राजा दशरथ के पिताजी का नाम 11 रथ था तो उसके बाप का नाम क्या था। संत बोले 12 रथ था। तब आदमी चौंकता है वो कि ऐसा होगा, लाइन से जैसे नाम रखते ना, जैसे अपने गांव में नाम है ढोंडू, पांडू, कोंडू, सांडू, ऐसा नाम रहता है। वो आदमी सोचा कि होगा भी। फिर और आगे बोलते हैं कि भाई माना कि 11 रथ 12 रथ, तो उसके दादा का नाम क्या। तो बोले 13 रथ। तो वो आदमी घबरा कि ये कुछ बात अलग है। बोले भाई ये कब तक चलेगा, ये तेरा ये नाम कैसा, 11 रथ 12 रथ 13 रथ कब तक चलेगा। बोले 13 जब तक चलेगा तब तक आगे कारवा बढ़ता रहेगा। 11 रथ 12 रथ 13 रथ 14 रथ 15 रथ, ये रथ कोई कम नहीं होगी। जैसा तू जहां से तर्क उठाएगा वहां से हम भी देंगे। तुकाराम बाबा मराठी में बोले, अतिशय बहु खोटा तर्क होते बहु वाटा, तुका मने भावे कृपा करी जेते देवे। बोले अतिशय तर्क से मत जियो, दिल से जियो, हार्ट से, दिमाग बुद्धि से मत जियो ज्यादा। कुछ दुनिया में जीना है तो वहां जरूर दिमाग बुद्धि का काम उपयोग करो, पर दिल से ज्यादा जियो। दिल से कुछ भी निकला हुआ वो सही रहता है, उसका डिसीजन। तो कहने का तात्पर्य
तुकाराम बाबा बोले अतिशय बहु घोटा तर्क होते वो वाटा, बहुत रास्ता निकलते पर दिल से भाव से जीवो। तो कहने का तात्पर्य भैया आप पूछ रहे हो कि उनका एक तो माँ बाप कोई नहीं। आप आगे बात बढ़ती है और पूछा है गोप गोपिकाएं वहां प्रेमिकाएं कौन होता है। प्रभु श्री कृष्ण उस ब्रह्म के स्वरूप माने गए पूर्ण अवतार। पूर्ण अवतार उनमें प्रगटा था, उन्हीं का ही स्वरूप था, वही था। तो एक प्रेम का प्रवाह लेकर वो आए थे, निस्वार्थ प्रेम था, ईश्वर स्वरूप। और उन्होंने प्रेम की बारिश कर दी, प्रेम दुनिया को सिखाया, प्रेम में जीना सिखाया। प्रेम ही ईश्वर है, इस अंदाज में उन्होंने दुनिया को, क्यों दुनिया खामोश है पहले ही, रुक्का सुक्का जीवन जी रही, तो प्रेम अवतार। प्रभु गोप बाल गोपियों को, बालों को, ग्वालों को, सभी को प्रेम दिया, सब दुनिया को उनको दिया, तो सब दुनिया में वो प्रेम फैला। तो प्रेम ईश्वर का स्वरूप मैं बार बार बोल रहा हूं, शुद्ध प्रेम। तो कहने का तात्पर्य, आप बंगाल से, बंगाल की भूमि के बारे में पहले से ही बोलना चाहता था। मैंने रामकृष्ण परमहंस को पढ़ा था आज 24 साल पहले, 2 खंड 2 बुक्स बड़ी बड़ी, कि रामकृष्ण परमहंस के पास लोग आते थे, क्या चर्चाएं होती थी, क्या वो प्रश्न उत्तर होते थे। रामकृष्ण परमहंस एक बुद्ध पुरुष, कोई राम बोले इतने में ही समाधिस्थ हो जाते थे। और दूसरी बात में बोलना चाहूँ, बंगाल का स्मरण आता है। बंगाल में एक बाउल संत हुए, आप जानते होंगे, डॉक्टर मेघनाथ सावंत जी, बाउल संत। और मुझे बाउल गायन बहुत प्रीतिकर लगता है। अभी मैं कभी कभी मेरे अंतःकरण में रहता है बाउल का वो गायन जो था, गुरु नानक का जैसे गायन पर विशेष था। गुरु नानक भी ब्रह्मज्ञानी पुरुष थे, पर गायन गुरुवाणी में गाया जाता है नानक की परंपरा में। तो मैं देखता हूँ तो मुझे ध्यान दिखाई देता है, वहाँ कोई भी गाता है तो ध्यान मग्न हो जाता है, आंखें बंद कर गाते हैं। ऐसे ही बंगाल में बाउल संत हुए, मैं उनकी बुक्स पढ़ा, बाउल संतों को, बड़े प्यारे संत हुए। और आज बंगाल में बाउल वो गायन बहुत चलता है। वो डुग्गी रहती कंबर को, और एक तारा जैसा रहता है, बजाते और नाचते हैं, उसमें कुछ अलग ही आनंद आता है। और बंगाल ने बहुत अनेक व्यक्तित्व दिया दुनिया को। तो डॉक्टर मेघनाथ सावंत जी, ये प्रश्न हर व्यक्ति को, केवल आपको नहीं, हर व्यक्ति को अपने पर लाकर टिका देना चाहिए। ईश्वर कौन है, वो प्रेम से किसी को भी पूछो, कोई सरल आत्मा होगी तो उत्तर देंगे। पर वो ही बार पूछते पूछते एक दिन हमारे पर हम लौट आए। और रमन महर्षि जैसे स्कूल पढ़ते थे, दफ्तर रूम में फेंके और फर्श पर लेट गए, मैं कौन, मैं कौन, मैं कौन, मैं कौन। तो ईश्वर का पता चल गया। तो यहाँ पर हम लौट आइएगा। एक शब्द में वो मेरा रह गया आपका, कि ईश्वर का धाम कौन सा है। प्यारे मित्र, ईश्वर का धाम प्रभु श्री कृष्ण परिचय देते, और हमारा थोड़ा सा जीवन का अनुभव भी है, कुछ तो थोड़ा भनक पड़ी है। प्रभु श्री कृष्ण गीता में बोले, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया अर्जुन। ईश्वर सबके हृदय में रहता है, सबके हृदय में, यानी सबके इस बॉडी शरीर में। वो ध्यान करने से ही पता चलेगा। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, उस पर
डॉक्टर लोग प्रश्न करते हैं, मैं कुछ सुना पढ़ा, डॉक्टर्स बोलते हैं गलत है ये गीता का सूत्र। प्रभु श्री कृष्ण बोले हम तो स्पेशलिस्ट है हृदय के, हम हृदय देखते हैं तो उसमें तो ईश्वर दिखाई नहीं देता। पर प्यारे मित्रों, ईश्वर यदि ये आंखों से दिखाई देता है तो आप तक पूरी दुनिया देखकर मुक्त हो गई होती, और पूरी दुनिया घोषणा कर देती कि वो दिखता है। पर यहाँ पर एक ये भी बोलना चाहूं, मैं आज तक पढ़ा भी नहीं, सुना भी नहीं, और मेरा निजी वो अनुभव भी नहीं कि जो मैं सुना होगा, पढ़ा होगा या मुझे दिखाई दिया होगा कि ईश्वर कई बार मिला किसको, किसी को मिला भी होगा तो मेरे पढ़ने सुनने में नहीं आया, मिला होगा तो धन्यवाद, पर मैंने पढ़ा सुना और मेरा हृदय थोड़ा सा गवाही है कि किसी को भी ईश्वर मिला तो वह अपने अंदर मिला। तो मैं आखिरी ये बोलना चाहूंगा, सभी प्रेओल्ड को ईश्वर को खोजना हो तो लौटाओ अपने अंदर। और एक बनना चाहूं, दुनिया में सब कुछ मांगो पर ईश्वर को मत मांगो। अब यहां प्रश्न पड़ेगा कि ईश्वर हमें मिले, अरे वो मिला वही है, उसको कहां मिलाने जाते हो। मांगो तुम जो तुम्हारे पास नहीं है, पर जो तुम्हारे पास है उसको मांगो। तो फिर कबीर वाली बात याद आती है, पानी में मीन प्यासी मोहे देखत आवे हंसे। कबीर साहब गवाही देते हैं कि मुझे हंसी आती है दुनिया वालों, हे मनुष्यों, पानी में मछली रहती हो और प्यासी रहती होगी तो मुझे हंसी आती है, पानी में रहकर तू कैसी प्यासी। ऐसा ही है मनुष्य, ईश्वर तुम्हारे अंदर रहता है फिर भी तुम बाहर खोजते हो किधर। संत महात्माओं ने, ऋषि मुनियों ने, वेद शास्त्रों ने, अदर जो भी कुछ जिन्होंने भी बोला, वो तुमको जैसे छोटे बच्चे को कुछ खिलौना देते हैं, फुसलाते हैं कि चलो इस बहाने उस मंजिल तक पहुंच जाओ। तो हम जो भी कुछ कर रहे, जहां भी टटोल रहे, जहां भी खोज रहे हैं, वो सब खोजते 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 एक दिन तुम्हारे अपने अंदर लौट आओ, वो वही मिलेगा, वो वही मिलेगा, वो वही मिलेगा, वो वही मिलेगा। मैं थोड़ी सा उसका गवाही जरूर हूं। तो सब दुनिया जो पास है उसको देखती नहीं, जो पास नहीं उसको देखती है। जो पास है उसके बारे में सोचती और खोजती नहीं, जो पास नहीं है उसके बारे में सोचती और खोजती है। तो लौट आओ अपने पर। तो डॉक्टर मेघनाथ सावंत जी, धन्यवाद, आपने प्रश्न पूछा और आप मेरे दिल के पास हो, हृदय के पास हो। दुनिया बहुत सारी कुछ पूछ रही है, दुनिया बहुत सारी कुछ खोज रही है, दुनिया अनेक रास्ते पर है, पर आप ईश्वर के रास्ते हो। आपका ओम शब्द पर से मुझे आपका परिचय मिलता है। ओम शब्द आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, या तो फिर हो सकता है आप ओम का अनुभव भी किए होंगे तो आपको मालूम, पर ओम साधारण लोग नहीं बोलते, ये मैं पक्का बोलता हूँ। और आपने मुझे बोला है ओम आत्म चैतन्य बापू जी, मुझे ओम शब्द का, जैसे लोग बोलते जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, राम राम, ओम नमो नारायण, ओम नमो शिवाय, आपने ओम शब्द का उच्चारण किया तो मेरा दिल भराया। ओम शब्द अंदर का है, तो खोजिए अपने आप को। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहो, प्रसन्न रहो, आनंदित रहो। और कोई जीवन का प्रश्न हो जो आपके जीवन में भी हो और सबके काम आ सके और मैं उस पर बोल सकूं, तो आप हृदय से, कोई जांचने के लिए नहीं,
किसको तोलने के लिए नहीं, अपनी जिज्ञासा के लिए ही पूछेगा, जिसमें आपका भी हित हो, अदर दूसरों का भी हित हो। बहुत बहुत धन्यवाद।